कलयुग में माता पिता बोझ क्यों बन जा रहे हैं? मित्रों, माता पिता बोझ नहीं, जीवन की नींव होते हैं। चारों तरफ अंधेरा था, ना सिर्फ बाहर बल्कि रिश्तों में भी। वक्त की आंधी ने वह पेड़ हिला दिए थे जिनकी छाँव में कभी हमने अपना बचपन बिताया था। वो कांपते हुए हाथ जो कभी हमें गिरने से बचाने के लिए आगे बढ़ते थे, आज खुद सहारे के लिए तरस रहे थे। क्या वाकई माता पिता बोझ बन गए हैं, या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उनके अस्तित्व को ही बोझ समझने लगे? कहते हैं कलयुग में एक कुआं, उसमें 4 कुओं का पानी समा सकता है, लेकिन 4 कुएं मिलकर भी एक कुएं को नहीं भर सकते। शायद इसीलिए एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल सकते हैं, मगर वही 4 बच्चे मिलकर भी माँ बाप का सहारा नहीं बन पाते। मित्रों, यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि उस समाज की हकीकत है जहाँ रिश्ते धीरे धीरे स्वार्थ की आग में जल रहे हैं, जहाँ माँ बाप की ममता से भरी आँखों को संतान की नज़रें अनदेखा कर दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में इतने आगे बढ़ गए हैं कि अपने पीछे वह हाथ ही छोड़ आए जिन्होंने हमें चलना सिखाया था? यह कथा ऐसी ही एक माँ रमा देवी की है, जिसने अपने पति महेंद्र जी के निधन के पश्चात अपने 3 बेटों को कठिन संघर्ष और परिश्रम से योग्य बनाती है। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु न केवल अपनी खुशियों को त्यागा, बल्कि अपने सपनों की भी आहुति दे दी। परंतु जब उनके बेटे और बहुएं अपने जीवन में सफल हो गए, तो वे अपनी माँ के त्याग और प्रेम को विस्मृत कर बैठे। यह कथा रमा देवी के संघर्ष, तिरस्कार और अंततः उनके अंतिम बलिदान की है, जो माँ के असीमित प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह कहानी हमसे यह प्रश्न करती है कि क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने माता पिता का सम्मान और उनकी भावनाओं का भी आदर भूल गए हैं? एक दिन सुहानी, जो रमा जी की बड़ी बहू थी, गुस्से में कमरे से बाहर आई और रसोई में जाकर तीखे शब्दों में बोली, आपने खाना पकाना कहाँ से सीखा है? चावल में कंकड़ है और दाल इतनी नमकीन है कि खाई ही नहीं जा सकती। क्या आपको लगता है कि हमारा स्वास्थ्य कोई मजाक है? रमा जी, जो पहले ही इस घर में उपेक्षित महसूस कर रही थी, यह सुनकर चुपचाप खड़ी रही। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बहू, यदि तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो किसी अच्छे रसोइये को रख लो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन सुहानी को यह उत्तर और अधिक क्रोधित कर गया। वह झल्ला कर बोली, नौकर रख लूं? उसके पैसे कौन देगा? आपके पास तो एक पैसा भी नहीं है। यह घर मेरे पति की कमाई से चलता है। यहाँ आप सिर्फ मुफ्त की रोटियां खा रही हैं। रमा जी की आंखों में यह सुनकर
आंसू निकल आए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया। उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई, परंतु उनके होंठ जैसे शब्दों के लिए बंद हो गए। मन ही मन उन्होंने सोचा, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया। अपने सारे सपनों को त्याग कर उन्हें ऊंचा मुकाम दिलाया, और आज यही बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यह सिलसिला चलता रहा। सुहानी अक्सर रमा जी का अपमान करती और बड़े बेटे मोहन, जो उनकी रक्षा करने वाले थे, हर बार खामोश खड़े रहते। रमा जी को यह देखकर गहरा आघात होता। वह मन ही मन कहती, जिस पुत्र को मैंने मेहनत से शिक्षित किया, एक योग्य इंसान बनाया, सोचा था कि वह मेरा सहारा बनेगा, वही मुझसे किनारा कर चुका है। रमा जी ने अपने छोटे बेटे सोहन की शादी की तैयारियां बड़े ही उत्साह और उम्मीद के साथ शुरू कर दी थी। उनके हृदय में एक छोटी सी आशा थी कि सोहन की पत्नी उनके दुखों का अंत करेगी। वह सोचती थी कि उनकी नई बहू उनके घावों पर मरहम लगाएगी, उनकी सेवा करेगी और उन्हें सहारा देगी। लेकिन जब सोहन की पत्नी दामिनी ने घर में प्रवेश किया, तो रमा जी की यह उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। दामिनी एक आधुनिक विचारों वाली युवती थी, जिसे न तो घर के काम काज में रुचि थी और न ही रमा जी के साथ रहने में। वह अक्सर रमा जी के पहनावे और उनकी सादगी पूर्ण जीवन शैली का मजाक उड़ाती। यह सत्य है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, उसका अंत दुर्भाग्यपूर्ण ही होता है। माता पिता का अपमान करने स्वयं ईश्वर का अपमान करने के समान है। रमा जी दामिनी के लिए मानो एक अनकही जिम्मेदारी बन गई थी। दामिनी अपनी आधुनिक जीवन शैली में यह बात छिपाना चाहती थी कि उसकी सास उसके साथ रहती है। एक दिन दामिनी की सहेलियां घर आई। वह बड़े गर्व से अपने घर की सजावट, अपने वस्त्रों की प्रशंसा कर रही थी। इसी दौरान जब रमा जी वहां से गुजरी, तो उन्होंने सोचा कि दामिनी और उसकी सहेलियां व्यस्त हैं, इसलिए वे चुपचाप रसोई में चली जाएंगी। उस समय दामिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियां घर से विदा हुई, वह रमा जी पर बरस पड़ी। उसकी आवाज क्रोध और अपमान से भरी हुई थी। माँ जी, आपको सामने आने की क्या जरूरत थी? मेरी सहेलियों ने आपको देखा और यही समझा कि आप हमारे घर की नौकरानी हैं। क्या आपको अंदाजा भी है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? मैं इतनी आधुनिक हूँ और आप जैसे देहाती सास के साथ रह रही हूँ। अब से एक बात याद रखिए, जब भी मेरी सहेलियाँ या कोई जान पहचान वाला घर आएगा, आप रसोई से बाहर नहीं आएंगी। जो भी जरूरत होगी नौकर संभाल लेंगे। रमा जी ने चुपचाप यह सब सुन लिया। उन्होंने सोचा कि शायद उनका बेटा सोहन अपनी पत्नी को समझाएगा और अपनी माँ की इज्जत की रक्षा करेगा। लेकिन जब यह बात सुशील के सामने आई, तो उसने भी अपनी पत्नी
सोहन ने अपनी पत्नी दामिनी का ही समर्थन किया। सोहन ने कहा, माँ, दामिनी ठीक ही तो कह रही है। जिस तरह आप रहती हैं उससे आप नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। रमा जी यह सुनकर भीतर से पूरी तरह टूट गई। उनका हृदय बार बार यह प्रश्न कर रहा था, क्या यही वह बेटा है जिसे मैंने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया? क्या यही मेरा परिवार और मेरी तपस्या का परिणाम है? आहत होकर रमा जी अपने कमरे में नहीं गई। वे बरामदे में रखी अपनी पुरानी चारपाई पर जाकर बैठ गई। ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन किसी को यह परवाह नहीं थी कि बरामदे में बैठी वृद्ध माँ कैसे ठंड सह रही होगी। रमा जी अपने जीवन के बीते दिनों को याद करने लगी। उन्होंने सोचा, कभी इस घर में मुझे सबसे अधिक सम्मान और स्नेह मिलता था। मेरे पति ने मेरे लिए यह मकान बनवाया था, लेकिन आज मुझे इसी घर में रहने के लिए एक कमरे तक की जगह नहीं दी जा रही। यह घर मेरे नाम पर है, पर मैं ही इस घर में पराई बनकर रह रही हूँ। 3 मंजिलें खड़ी हो गई, लेकिन मेरी चार पानी हमेशा बरामदे में ही रहती है। उन्होंने खुद से कहा, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ भी मेरे पास था वह सब तो इन्हीं पर बलिदान कर दिया। अपने वस्त्र, अपने गहने और यहाँ तक कि अपनी इच्छाएं भी छोड़ दी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान और उपेक्षा। रमा जी ने अपने जीवन में कभी अपने बेटे और बहुओं से कोई बड़ी उम्मीद, कोई बड़ी मांग नहीं की थी। उन्होंने बस इतना चाहा था कि वे उन्हें थोड़ा सम्मान दें, थोड़ा स्नेह और सहानुभूति दिखाएं। लेकिन उनका बेटा सोहन, जिसे उन्होंने अपनी आशाओं का आधार मानकर पाला था, अब अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा रहता था। रमा जी ने सोचा कि शायद यह सब उनकी किस्मत का खेल है। वे अपनी पीड़ा किसी से साझा नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके बेटे और बहुएं उनकी हर बात का गलत अर्थ निकालते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आवाज को दबा लिया था। बरामदे में बैठी रमा जी सोचने लगी, क्या मेरे जीवन का यही अंत होना था? क्या यही मेरे भाग्य में लिखा था? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे खुद से सवाल करने लगी, क्या मैंने अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं की? क्यों उनके दिल पत्थर हो गए हैं? क्यों वे मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाते? लेकिन वे जानती थी कि इस घर में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। रमा जी के जीवन का सबसे कठिन दिन वह था जब वह अपने पति महेंद्र जी के निर्जीव शरीर के पास बैठी थी। उनकी आंखें उनके पति के शांत चेहरे पर टिकी हुई थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले जो व्यक्ति उनके साथ हंस बोल रहा था, वह अब सदा के लिए मौन हो चुका है। सुबह महेंद्र जी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए काम पर गए थे। जाने से पहले उन्होंने रमा जी को गले लगाते हुए कहा था, रमा, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। लगता है मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकेगी। रमा जी ने हंसते हुए उन्हें हल्के से डांट दिया, महेंद्र जी, ऐसी अशुभ बातें मत किया करो। भगवान का नाम लो और सकारात्मक सोच रखा करो। महेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे रमा, तुम भी गजब करती हो।
क्या मौत का नाम लेने से मौत आ जाती है? अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। उनकी बात सुनकर रमा जी भी मुस्कुरा दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह हंसी उनके जीवन की अंतिम हंसी होगी। दोपहर में जब महेंद्र जी अपने कार्यालय में काम कर रहे थे, अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। उनके सहकर्मी तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए दौड़े, मगर रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। यह खबर सुनते ही रमा जी पर जैसे वज्रपात हो गया। कुछ ही समय पहले जिनसे उन्होंने हंसी मजाक किया था, वे अब हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुके थे। महेंद्र जी के सहयोगी उनका पार्थिव शरीर घर लेकर आए और रमा जी के समक्ष रख दिया। रमा जी पत्थर की तरह अपनी जगह बैठकर अपने पति के चेहरे को निहारती रही। उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उनके भीतर एक अजीब सा शून्य छा गया था। घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों का जमावड़ा लग गया। सभी शोकाकुल थे, लेकिन कुछ महिलाएं आपस में फुसफुसाया, इन पर गहरा आघात हुआ है। इन्हें रोना बहुत जरूरी है, वरना यह खुद बीमार पड़ जाएंगी। कुछ ऐसा कीजिए जिससे इनका रोना निकल सके। रमा जी के तीनों बेटे अपने पिता के अचानक चले जाने से परेशान थे। सबसे छोटा बेटा अर्जुन जी, जो केवल 7 वर्ष का था, अपनी मां से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। वह मासूमियत से बोला, माँ, बाबूजी क्यों नहीं उठ रहे हैं? हमारे घर इतने सारे लोग क्यों आए हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अर्जुन उनकी गोद में जोर जोर से रोने लगा। मंजुला बेटा, जो 9 साल का था, वह सब समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह भी अपने छोटे भाई की तरह रोने लगा। सबसे बड़ा बेटा, जो 11 साल का था और मृत्यु का अर्थ समझ चुका था, अपनी माँ के पास आया। उसने उनका हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोते हुए कहा, माँ, अब पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन आप तो हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना माँ। हमें अकेला मत छोड़ना। बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई, लेकिन रमा जी अब भी मौन थी। उनके भीतर का दुख उनकी आंखों के आंसुओं के साथ बाहर नहीं आ रहा था। बच्चों की मासूम आवाज़ों ने उनके हृदय में छिपे मातृत्व के सागर को जगा दिया। अचानक उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे भावुक होकर कहने लगी, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कुछ दिनों तक रिश्तेदार घर आते रहे और सांत्वना देते रहे, परंतु मदद के नाम पर किसी ने कुछ नहीं किया। रमा जी के पास अब कुछ भी शेष नहीं था। उनके पति महेंद्र जी ने जो भी कमाई की थी, वह मकान बनवाने और बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो चुकी थी। रिश्तेदारों के जाने के बाद रमा जी ने अपने भीतर एक नई शक्ति को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा, मुझे अपने बच्चों के लिए स्वयं खड़ा होना होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। मैं उनके भविष्य को संभालने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। महाभारत में विदुर कहते हैं कि संकट के समय जो व्यक्ति अपने परिश्रम और विवेक से कठिनाइयों का सामना करता है, वही सच्चा कर्तव्यनिष्ठ होता है।
पति की मृत्यु के बाद रमा जी के जीवन में संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जब उन्होंने अपने पास बचे धन का आंकलन किया तो पाया कि बैंक में केवल थोड़ी सी राशि जमा थी। महेंद्र जी ने सारी आय मकान बनवाने और बच्चों की शिक्षा में खर्च कर दी थी। रमा जी ने सोचा, यह मकान हमारे लिए सब कुछ है, इसे बेचना कोई समाधान नहीं हो सकता, मुझे कोई और उपाय खोजना होगा। उन्होंने अपने भीतर की हिम्मत को जगाया और नौकरी करने का संकल्प किया। उन्होंने अपने पति के पुराने ऑफिस में नौकरी के लिए आवेदन किया। कई बार अनुरोध करने और अपनी परिस्थिति समझाने के बाद उन्हें वहां एक मामूली सी नौकरी मिल गई। क्योंकि रमा जी केवल 12वीं तक शिक्षित थी, उनकी तनख्वाह भी बेहद कम थी, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया। रमा जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, अपने बच्चों को संभालती और फिर नौकरी पर जाती। मामूली वेतन में घर का खर्च चलाना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने नौकरी से लौटने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वे दिन थे जब रमा जी कड़ी मेहनत करती थी, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे गौतम को स्कूल भेजना जारी रखा, जबकि छोटे बेटों सोहन और अर्जुन को घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया। महेंद्र जी ने अपनी मृत्यु से पहले एक छोटा सा बीमा कराया था। उनके निधन के बाद रमा जी को उस बीमा से 4 लाख रुपए प्राप्त हुए। यह धनराशि उनके लिए मानो ईश्वर का प्रसाद थी। उन्होंने इस पैसे को खर्च करने के बजाय बच्चों के भविष्य के लिए बचाकर रख लिया। उनका सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में सफल हों और उनके पति का सपना पूरा हो। रमा जी के ससुराल में कई देवर और जेठ थे, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी किसी ने उनकी सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने ना तो आर्थिक मदद दी और ना ही उनकी कठिनाइयों को समझा, परंतु रमा जी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने ठान लिया था कि अपने श्रम से ही अपने बच्चों का भविष्य संवारेंगी। दिन रात परिश्रम करते हुए वे समय मिलने पर सिलाई का काम भी करती थी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। हालांकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, घर का खर्च भी बढ़ता गया। रमा जी ने अपनी सेहत की कभी परवाह नहीं की। वे हमेशा चाहती थी कि उनके बच्चों को पोषक आहार मिले और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। इस निरंतर चिंता और कठोर परिश्रम ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। कभी सुंदर दिखने वाली रमा जी समय से पहले ही वृद्ध लगने लगी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उनके बच्चे पढ़ाई में होशियार थे। बड़ा बेटा गौतम पढ़ाई पूरी कर एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर बन गया। मंझला बेटा सोहन पुलिस विभाग में भर्ती हो गया और सबसे छोटा बेटा अर्जुन एक सक्षम इंजीनियर बन गया। तीनों बेटों ने अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। रमा जी ने अपने पति से किया हुआ वादा निभाया कि उनके बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। अपने बच्चों की सफलता देखकर रमा जी का हृदय गर्व और प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, मेरे त्याग और परिश्रम को सार्थक बना दिया। मेरे बच्चे सफल हो गए हैं और मैंने अपने पति की इच्छा पूरी कर दी। मित्रों, जब तीनों बेटे सफल हो गए
तो उनके लिए उत्तम विवाह प्रस्ताव आने लगे। हर कोई उनके परिवार से जुड़ने की चाह रखने लगा। रमा जी को लगा कि उनके जीवन की कठिनाइयों का अब अंत हो गया है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहुएं मेरे जीवन में सहारा और सुख लेकर आएं। यह कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाकर जीवन का सबसे बड़ा धर्म निभाते हैं। गौतम, जो अपने कार्यालय में काम करने वाली सुहानी से प्रेम करता था, उसने जब अपनी माँ को अपने फैसले के बारे में बताया तो रमा जी ने बिना झिझक के कहा, बेटा, जो तुम्हें प्रिय है वही मेरे लिए भी प्रिय है। तुम्हें ही जीवन भर उसके साथ रहना है। यदि वह तुम्हें सखी सुख और खुशी देती है तो मैं प्रसन्न रहूंगी। गौतम ने सुहानी से विवाह किया। रमा जी इस बात से खुश थी कि अब घर में एक बहू आएगी जो उनका सहारा बनेगी और घर की जिम्मेदारियां संभालेगी। लेकिन उनकी यह आशा जल्दी ही निराशा में बदल गई। कुछ ही समय बाद सुहानी ने घर में अपनी धार जमानी शुरू कर दी। उसने रमा जी को तिरस्कार और उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं दिया। सुहानी ने रमा जी के पहनावे और तौर तरीकों और कामकाज पर तंज कसने शुरू कर दिए। वह उनके भोजन को अस्वीकार करते हुए कहती, आपसे तो नौकर भी बेहतर खाना बनाते हैं। रमा जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुहानी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। मित्रों, सोहन जो दूसरा बेटा था, उसने भी अपनी पसंद की लड़की दामिनी से विवाह किया, मगर शादी के बाद उसने अलग घर बना लिया। दामिनी ने कभी भी यह नहीं कहा कि रमा जी उनके साथ कुछ समय बिताएं। यह देखकर रमा जी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, अब मेरे अपने ही घर में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। मेरी बहुएं मेरा सहारा नहीं बन पाई। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। कठोर सर्दियों में भी वे घर का सारा काम अकेले करती रही। उनके बेटों और बहुओं ने कभी यह नहीं सोचा कि उनकी माँ को चिकित्सा की आवश्यकता है। रमा जी ने यह सब प्रभु की इच्छा मानकर सहन किया, लेकिन वे अक्सर सोचती हैं, हे प्रभु, क्या महिलाएं एक दूसरे के प्रति इतनी कठोर हो सकती हैं? मित्रों, गौतम और सोहन के जीवन में वैभव था, लेकिन उनकी पत्नियां संतान सुख से वंचित थी। वे मंदिरों और चिकित्सकों के चक्कर काटती रही, पर किसी ने यह आवश्यकता नहीं समझी कि रमा जी का आशीर्वाद लें। इसी बीच सुहानी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और किडनी प्रत्यारोपण ही आखिरी विकल्प है। परिवार में कोई भी किडनी देने को तैयार नहीं था। रमा जी यह सब देखकर मौन रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक माँ का प्रेम और करुणा भरी हुई थी। उन्होंने सोच लिया, हे प्रभु, यह शरीर भी आपने दिया है। मैं अपनी किडनी सुहानी को दान करूंगी। जब पड़ोसियों को यह बात पता चली तो वे रमा जी के त्याग और बलिदान की सराहना करने लगे। एक पड़ोसी ने सुहानी से कहा, तुम्हारी सास कितनी महान है। उन्होंने हमेशा तुम्हें ममता दी, भले ही तुमने उन्हें दुख दिया। आज भी वे तुम्हारे लिए अपनी किडनी देने को तैयार हैं। ऐसा त्याग वाला कोई विरला ही करता है। लेकिन सुहानी ने इसे हल्के में लेते हुए जवाब दिया, क्या बड़ा एहसान कर देगी। वैसे ही उनके पैर कब्र में लटके हुए हैं। उन्हें भी पता है कि उनका ज़्यादा समय नहीं बचा। अगर वे अपने बेटे बहू के लिए यह नहीं करेगी तो वो और किसके लिए करेगी। सुहानी की यह बातें सुनकर रमा जी का दिल पूरी तरह से टूट गया। उन्होंने सोचा, जिन बच्चों की मैंने फूल की तरह पाला वे कांटे बन गए हैं। मैंने हमेशा उम्मीद की थी
कि मेरे बेटे और बहुएं आदर्श बनेंगे, पर मैं कितनी गलत थी। उधर मंजिला बेटा सोहन भी परेशानियों में फंस गया। उसे मधुमेह था और अचानक उसका शुगर स्तर इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि सोहन को तत्काल इलाज की ज़रूरत है, लेकिन आई बैंक में उस समय उपलब्ध आंखें नहीं थी। सोहन और उसकी पत्नी दामिनी इस हालत में व्याकुल और असहाय हो गए। एक दिन गौतम ने एक पुरोहित जी से इस संकट का कारण पूछा। पंडित जी ने कहा, आप सभी ने किसी का दिल बहुत गहराई से दुखाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप पर किसी की बद्दुआ का असर है। जिस माँ का दिल आपने इतने वर्षों से दुखाया है, उसकी आह इस घर पर बनकर गिरी है। अब तक आप सच्चे मन से अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं लेंगे, आपके जीवन में सुख नहीं लौटेगा। श्रोताओं, आगे की कहानी हम अगली वीडियो में सुनेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।